गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। यहाँ देखो अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स। यहाँ गद्य विभाग और पद्य विभाग। गद्य विभाग में सारे पाठ होते हैं और पद्य विभाग में कविताएं होती हैं। तो गद्य विभाग में बच्चों मददगार चूहा, जगदीश चंद्र बोस, मूर्ख विद्वान, शिवाजी, पेड़ की आत्मकथा, बिरबल की खिचड़ी, झांसी की रानी, ईमानदार लक्कड़हारा, शेख चिली, सूर्य और चांद ऊपर कैसे, हमारा कैलेंडर, प्रेरक प्रसंग, ये सारे पाठ मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो बच्चों पाठ में से गद्य विभाग के सारे पाठ हो गए हैं। पद्य विभाग में बच्चों, पद्य विभाग में पवन, सीप के मोती, सच्चे मुसाफिर, सिपाही, चूहों की बारात, चंदा मामा, सरगम और गिनती, ये भी सारा पढ़ाकर हो गया है। तो ये मैं जो बोल रही हूँ ये कहने का मतलब है कि हमारा गद्य विभाग पद्य विभाग यानी हमारा सारा सिलेबस यहाँ ख़त्म हो गया है। सरगम एक कविता मैंने परसों पढ़ाकर आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया था। तो बच्चों ये सारा सिलेबस हमारा हो गया है और आज से मैं आपकी रिवीजन लेने वाली हूँ। ओके, ये देखिए बच्चों, ये देखिए गद्य विभाग में हमारा पहला पाठ मददगार चूहा। गद्य विभाग में हमारा पहला पाठ मददगार चूहा, पान नंबर 7। पान नंबर 7 रिवीजन मैं कैसे लेने वाली हूँ बच्चों की, ये पूरे पाठ में और एक बार पढ़ाकर समझाकर इसके प्रश्न और उत्तर में और एक बार रिवीजन लूँगी। तो ऐसी हमारी आज से रिवीजन शुरू होगी और हमारा गद्य विभाग का पहला पाठ है मददगार चूहा। तो बच्चों चूहा तो आपको सबको पता है, चूहा हर किसी के घर में होता है। वो छोटा सा होता है, बहुत ही चालाक होता है, इधर उधर वो हमेशा भागते रहता है और एक बिल में छिपकर बैठ जाता है। हमारे घर में जो अनाज होते हैं वो उसे बहुत पसंद है और हमारे घर के अनाज होते हैं वो खाते रहता है। तो ऐसे ये चूहा है, लेकिन चूहा भी किसी की मदद कर सकता है ये हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे पाठ में आज हम देखेंगे कि चूहा भी मदद कर सकता है और वो किसकी मदद कर रहा है ये हम इस पाठ द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो मैं पाठ पढ़ती हूँ। पाठ नंबर 7 निकालिए। जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो बच्चों। ओके, पाठ नंबर 1 मददगार चूहा। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। एक दिन चूहा घूमने निकला। बिल से बाहर आते ही उसने शेर को सोया हुआ पाया। शेर सोया है ऐसा देखकर चूहा डरते डरते शेर के पास पहुंचा, मगर शेर उसी तरह सोता रहा। यह देखकर चूहे की हिम्मत बढ़ी। पहले तो उसने धीरे से शेर को छूकर देखा। शेर फिर भी सोता रहा। अब तो चूहे का डर खत्म हो गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर हंसकर बोला, तू छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर घूमने निकल गया। कुछ दिन बाद शेर फिर निश्चित सोता रहा। उतने में वहाँ एक शिकारी आया और उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। जब शेर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक जाल में फंस गया है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ने इसका अर्थ क्या है? चिल्लाना। जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है। जिसने उसे छोड़ दिया था आज उसे मदद की ज़रूरत है। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया और शेर को जाल से अलग किया। जाल से बाहर आने के बाद शेर ने खुश होकर चूहे से कहा, धन्यवाद, तुम छोटे ज़रूर हो
मगर काम के हो, तुमने अपना वादा याद रखा। तो इस पाठ के सीख क्या है? किसी के उपकार को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, ये जो हमने आज पाठ पढ़ाया उसका नाम है मददगार चूहा। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक शेर सो रहा था और वहाँ जहाँ शेर सोया था उसके पास ही एक बिल था, और वो बिल किसका था? चूहे का था। और एक दिन क्या हुआ कि चूहा उस बिल से बाहर आते ही उसने देखा कि सामने कौन सोया हुआ था? शेर। तो उसने क्या कहा? चूहे ने शेर को देखा, लेकिन शेर क्या किया था? सोया था। शेर सोया हुआ देखा, शेर सोया था, तो चूहे ने क्या किया कि डरते डरते उस शेर के पास पहुंचा। फिर भी वो शेर सोता ही रहा। तो ये देखकर चूहे की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। उसे थोड़ा अच्छा लगा कि मैं नज़दीक जाने के बाद भी चूहा सोता ही रहा। नज़दीक जाने के बाद भी शेर नहीं उठा, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। और उसने क्या किया? और थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसने धीरे से शेर को छूकर देखा। छूकर देखने के बाद फिर भी शेर सोता रहा। अब चूहे का डर ही खत्म हो गया। उसने सोचा कि देखो, मैं उसके शेर के सामने हूँ, फिर भी शेर मुझे कुछ नहीं कर रहा है। मैं उसे छूकर देखा, फिर भी शेर कुछ नहीं कर पाया। तो चूहे की हिम्मत बढ़ी, डर खत्म हुआ और उसने क्या किया? उसने शेर के शरीर पर चढ़ गया और नाचने लगा। नाचते रहने के बाद क्या हुआ कि शेर की आंखें खुल गई। शेर जाग गया और उसे बहुत गुस्सा आया। शेर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि शेर तो आराम से सो रहा था। और चूहे ने क्या किया? उसके शरीर पर चढ़कर वो नाचने लगा। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया और शेर ने क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। यहाँ देखो, चूहे को पकड़ लिया और उसे गुस्से से कहा कि शेर ने गुस्से से उसे चूहे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चूहा रोता रहा। रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर शेर को हंसी आ गई। वो तो शेर जोर जोर से हंसने लगा और शेर ने कहा कि अरे, तू तो इतना छोटा सा चूहा है, मेरी क्या मदद करेगा? फिर भी शेर ने सोचा कि चलो, अभी छोटा सा चूहा है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। इसीलिए शेर ने क्या किया? चूहे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद चूहा इतना खुश हुआ कि खुश होकर वो निकल गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? देखो, कुछ दिन के बाद शेर फिर निश्चित होकर सोया था। इतने में क्या हुआ कि जंगल में एक शिकारी पहुंच गया। शिकारी ने क्या कहा कि शेर सो रहा है, ये देखकर उसने अपना जाल शेर के ऊपर डाल दिया। शेर के ऊपर डालने के बाद शेर की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक जाल में वो फंस गया है। शेर तो जाल में फंस गया। फंसने के बाद वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना यानी बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद शेर की आवाज़ चूहे ने सुन ली, क्योंकि शेर तो बिल के अंदर था। शेर के ऊपर जाल फैला दिया था और शेर क्या कर रहा था? जोर जोर से दहाड़ने लगा था और चिल्ला रहा था। और ये शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आ गया, क्योंकि चूहा बिल में था और उसे अपने शेर की आवाज़ उसे सुनाई दी। और उसने क्या किया? चूहे ने क्या किया कि चूहे ने देखा कि शेर जाल में फंस गया है। उसने उसे छोड़ दिया था। क्या किया था? शेर ने एक बार चूहे को छोड़ दिया था। इसीलिए चूहे को लगा कि आज शेर को ज़रूरत है, उसे मदद की ज़रूरत है।
और मुझे उसे मदद करने के लिए जाना ही होगा। चूहे ने क्या किया कि अपने दोस्तों को साथ में ले लिया और वो पूरा अपने दोस्त को लेकर वो शेर के पास पहुंच गया। तो शेर जाल में फंस गया था। चूहे ने यहाँ वहाँ देखा और अपने दोस्तों की मदद से सारा जाल उतर दिया। उतरने के बाद शेर तो जाल से अलग हो गया। जाल से अलग होने के बाद जाल से वो बाहर आने के बाद शेर बहुत खुश हुआ। और खुश होकर चूहे से कहा कि धन्यवाद, तुम छोटे ज़रूर हो मगर बड़े काम के हो, तुमने अपना वादा याद रखा। तो देखो चूहा कितना छोटा सा है और शेर कितना बड़ा, फिर भी ये छोटा होकर अपना वादा उसने पूरा किया। तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों? किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो किसी के भी उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? ये मैंने पाठ पहले पढ़ाया था, फिर भी और एक बार मैं रिवीजन ले रही हूँ, इसलिए ये पाठ मैंने और एक बार आपको पढ़ाया है। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक दिन जंगल में एक, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? शेर। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। 2 नंबर, चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा और क्या करने लगा? नाचने लगा। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? नाचने। 3 नंबर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? मदद। 4 नंबर, शेर को कैसे अलग किया? शेर को जाल से अलग किया। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? जाल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है शेर क्या कर रहा था? बच्चों मैंने अभी ये पाठ आपको पढ़ाया था, बोलो इसका जवाब दे दो। शेर क्या कर रहा था? शेर जंगल में आराम से सो रहा था। इसका उत्तर क्या है? शेर जंगल में आराम से सो रहा था। प्रश्न दूसरा, बिल में कौन रहता था? बिल में चूहा रहता था। 3 नंबर, शेर ने गुस्से से क्या किया? शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। शेर पर क्या संकट आया? शेर पर शिकारी ने जाल डाला, यही संकट आया। 5 नंबर, चूहे ने शेर की कैसे मदद की बच्चों? चूहे ने शेर की कैसे मदद की? चूहे ने शेर के ऊपर जो जाल बिछाया था वो क्या किया? जाल कुतर दिया और शेर को आज़ाद किया, यही चूहे ने शेर की मदद की। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। पहला है मैत्री यानी दोस्ती। राधा और रीना की मैत्री है। 2 नंबर, लड़का। रामू एक होशियार लड़का है। 3 नंबर, हाथी की सूंड लंबी है। हाथी सूंड से पानी पीता है। 5 नंबर, फल खाना सेहत के लिए अच्छा है। फल खाना सेहत के लिए अच्छा है। प्रश्न चौथा, अपने शब्दों में शेर का वर्णन 5 पंक्तियों में लिखिए। शेर ये जो शेर है इसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि शेर जंगल का राजा है, शेर बहुत ताकतवर होता है,
शेर के गर्दन पर बहुत बाल होते हैं, उसे शिकार करना पसंद है, शेर बहुत तेज दौड़ता है, शेर जोर जोर से चिल्लाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों आज हमने कौन सा पाठ सीखा? मददगार चूहा। मददगार चूहा। तो आपको क्या करना है, ये आपको पाठ 2 बार घर में पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर और एक बार अपने नोटबुक में बिना देखे लिख लीजिए। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हुआ है। पहला हमारा पाठ आज हो गया है, कल मैं दूसरा पाठ सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।